जय हिंद। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक प्राइमरी स्कूल के अंदर एक आईपीएस अधिकारी की गाड़ी आकर रुक जाती है। यह आईपीएस अधिकारी गाड़ी से उतरकर सीधा स्कूल के अंदर जाता है और दो टीचरों के बारे में गहन पूछताछ करता है। इस अधिकारी के मुताबिक उसकी ड्यूटी लगी है, वो एसटीएफ से आया है और खास तौर पर दो टीचरों की जांच पड़ताल उसके हाथ में दी गई है। इसके बाद वो सारा रिकॉर्ड खंगालता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दोनों टीचरों को फोन से सूचित भी किया जाता है कि आपके खिलाफ काफी पुख्ता सबूत है जिस वजह से आप जेल जा सकते हैं। इसके बाद ये टीचर आईपीएस से मिलने आते हैं, पर आईपीएस भाग खड़ा होता है। आखिर क्या है सच्चाई इस पूरे मामले की, क्या ये पूरा केस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और इसके साथ ही कमेंट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस अपने आप में एक दिलचस्प और ट्रेंड सेटर केस है। जगह है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर, जहां के प्रसिद्धपुर प्राइमरी स्कूल में रोज की तरह पढ़ाई का काम हो रहा है। सभी टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों की क्लास ले रहे हैं और जो टीचर क्लास में नहीं है वो अपने स्टाफ रूम में जाकर बैठे हुए हैं। अचानक से एक गाड़ी स्कूल के अंदर आकर रुकती है और इस गाड़ी से बाहर निकलते हैं एक आईपीएस अधिकारी। आईपीएस अधिकारी गाड़ी से बाहर निकलकर सीधा स्कूल की तरफ आते हैं। अब जब स्कूल की तरफ एक आईपीएस अफसर को आते हुए टीचर देखते हैं तो वो नम्रतापूर्वक आईपीएस अधिकारी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। उनसे पूछने लगते हैं कि सर क्या काम है बताइए। सबसे पहले इस आईपीएस अधिकारी के पास स्कूल में काम करने वाला असिस्टेंट टीचर यानी कि सहायक अध्यापक राजेश सिंह जाते हैं। राजेश इस आईपीएस अधिकारी से पूछते हैं कि सर क्या बात है बताइए। तो सबसे पहले ये आईपीएस अधिकारी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि मेरा नाम रविंद्र कुमार पटेल है और मैं लखनऊ एसटीएफ में आईपीएस अफसर हूं। तो अंदाजे से ये लोग अंदाजा लगा रहे थे कि जितनी उम्र है उसके हिसाब से ये एसपी के रैंक के अफसर होंगे। इसके साथ ही सितारे भी इसी और इशारा कर रहे थे कि ये एसपी या एसएसपी रैंक के अफसर हैं। अब इसके बाद रविंद्र कुमार पटेल ये कथित आईपीएस अधिकारी आगे की बात शुरू करते हैं। आईपीएस ने बताया कि मैं सुशील कुमार सिंह नाम के एक असिस्टेंट टीचर की जांच करने के लिए यहां पर आया हूं। खास तौर पर उनकी अटेंडेंस चाहिए, इसलिए उनकी अटेंडेंस की सारी डिटेल इस अधिकारी ने मांगी जो कि स्टाफ द्वारा प्रोवाइड की गई। सुशील कुमार सिंह की साल 2006 से लेकर साल 2019 तक की हर पेज की अटेंडेंस की फोटोस्टेट की कॉपी इस अधिकारी ने अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, जितना भी रिकॉर्ड लिया उस रिकॉर्ड की एक रिसीविंग जैसे आमतौर पर पुलिस देकर जाती है तो वो रिसीविंग भी इस अधिकारी द्वारा दी गई। अब दूसरा सवाल ये आईपीएस अधिकारी करते हैं कि यहां पर असिस्टेंट टीचर राजेश सिंह कौन है। पास में खड़े राजेश बताते हैं कि सर मैं ही राजेश सिंह हूं। तो ये आईपीएस अधिकारी कहते हैं मुझे आपके खिलाफ भी जांच करनी है। उनका भी सारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड लिया जाता है और उसके बाद एक एक पन्ने को अच्छे से खंगाला जाता है। अब जब ये सब कुछ स्कूल में चल रहा था तो सभी ये सोच रहे थे कि शायद कोई कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट होगी, कोई गुप्त शिकायत होगी जो सीधा एसटीएफ में गई होगी, इसलिए एसटीएफ से जांच करने के लिए अधिकारी यहां पर आए हैं। पर आमतौर पर प्रशासन में और स्कूल में खास तौर पर ऐसा नहीं होता। स्कूल में अगर कोई भी कंप्लेंट होती भी है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसर या ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो एक आईएएस अफसर या जिले का डीएम जांच करने के लिए आएगा। मगर पुलिस और खास तौर पर एसटीएफ को डिपार्टमेंटल जांच क्यों सौंपी जाएगी, इसे लेकर सब लोग हैरान थे। पर पुलिस की वर्दी में यह आईपीएस अधिकारी जांच करता जा रहा था और डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करता जा रहा था। इसके साथ ही इस अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि हर पहलू से जांच की जाएगी, फोन लोकेशन भी चेक की जाएगी और इसके साथ ही जो भी चश्मदीद होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। अब इसके बाद सारी जांच पूरी हो जाती है और यह आईपीएस अधिकारी यहां से चला जाता है।
थोड़ा ही समय बीता था, उसके बाद अचानक से असिस्टेंट टीचर राजेश सिंह का फोन बजता है और फोन पर जो शख्स बोल रहा था वो फिर से आईपीएस अधिकारी रविंद्र कुमार पटेल था। रविंद्र ने बताया कि मैं तुम्हारे खिलाफ, जैसा तुम्हें पता है, मैं जांच कर रहा हूं और तुम्हारे खिलाफ कई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस सामने आए हैं। सबसे पहला सवाल ये आईपीएस अधिकारी फोन पर करता है कि जब आप बीएससी कर रहे थे तो आपका चयन शिक्षा मित्र के तौर पर कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके लिए कम से कम एक व्यक्ति का ग्रेजुएट होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी बात इस आईपीएस अधिकारी ने कही कि जो भी सबूत आपके खिलाफ आए हैं वो आपको जेल भेजने के लिए काफी है। राजेश सिंह नाम का ये टीचर डर जाता है। अब इतनी बात कहते हुए आईपीएस अधिकारी अपना फोन रख देता है। दूसरा फोन जाता है सुशील कुमार सिंह को। सुशील कुमार सिंह से भी कुछ इसी लहजे में तल्खी से बात की जाती है। सुशील कुमार सिंह को यह कथित आईपीएस कहता है कि आपके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है, आपको जेल भेजा जा सकता है क्योंकि आपके खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो सकती है। सुशील कुमार सिंह को यह भी कहा जाता है कि आप जब पढ़ रहे थे तो आपकी नौकरी कैसे लगी, साथ में क्या आप स्कूल में रोज आते हैं, क्योंकि स्कूलों में अक्सर अटेंडेंस को लेकर बड़ा बवाल हुआ करता है। तो 2-3 सवाल करने के बाद इस आईपीएस अधिकारी ने कहा कि आपके खिलाफ गंभीर जांच हो रही है और जल्द ही नतीजे सामने आ जाएंगे। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जाती, ये आईपीएस अधिकारी यदा कदा कभी भी उठाकर फोन इन दोनों असिस्टेंट टीचरों को कर दिया करता और फिर फाइनली एक दिन इस आईपीएस अधिकारी ने इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया। इन दोनों सहायक टीचरों को इस कथित आईपीएस ने कहा कि मैं प्रयागराज के पीएचक्यू गेस्ट हाउस में रुका हुआ हूं, इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ हूं, आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दोनों टीचर डर जाते हैं। उसके बाद ये दोनों टीचर सीधा गेस्ट हाउस में पहुंच जाते हैं। गेस्ट हाउस में जब पूछते हैं तो वहां पर उन्हें इस आईपीएस अधिकारी का कुछ पता नहीं लगता। इतने में सीधा फोन घुमाया जाता है इस आईपीएस अफसर को। आईपीएस अफसर कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, मैं गेस्ट हाउस में नहीं हूं, मैं यहां से निकलकर मंदिर की तरफ आ गया था, इसलिए आप हनुमान मंदिर के सामने आ जाइए। अब हनुमान मंदिर के सामने ये दोनों पहुंच जाते हैं, सुशील कुमार सिंह और साथ में राजेश सिंह, ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर देखते हैं तो आईपीएस अधिकारी का कोई अता पता नहीं। इसके बाद फिर से फोन करते हैं पर आईपीएस अधिकारी का कुछ अता पता नहीं था। थोड़ी देर में सादी वर्दी में प्रयागराज की एसटीएफ के पुलिस वाले आते हैं दौड़ते हुए और वो एक शख्स के पीछे भाग रहे थे और यही शख्स वो था जो कि आईपीएस अधिकारी था, जो अपने आप को यूपी एसटीएफ का आईपीएस बता रहा था। रविंद्र कुमार पटेल के पीछे लगातार प्रयागराज की एसटीएफ दौड़ रही थी और फौरन उसे काबू कर लिया गया। काबू करने के बाद उसे गाड़ी में बिठाया गया और पूछताछ के लिए एसटीएफ अपने साथ लेकर आ गई। दरअसल हुआ यह था कि जब इस आईपीएस अधिकारी ने इन दोनों असिस्टेंट टीचरों को फोन किया था और उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, तो ये दोनों काफी हद तक समझ गए थे कि दाल में कुछ काला है, जिसके बाद ये दोनों सहायक टीचर पहुंच गए एसटीएफ के पास और पूरी कहानी बयान कर दी। उसके बाद एसटीएफ ने ज्यादा देर नहीं लगाई और इन लोगों को यह कहा कि किसी भी तरह से इस कथित आईपीएस अफसर को मिलने के लिए बुलाओ, और जैसे ही ये मिलने के लिए आया उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सख्ती से पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने बताया कि मेरा असली नाम विपिन कुमार चौधरी है, काफी सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कर रहा था, यानी आईएएस बनने की कोशिश कर रहा था, आईएएस नहीं बन पाया, इसलिए ये फर्जी काम करने शुरू कर दिए। विपिन कुमार चौधरी नाम का ये व्यक्ति महेवा घाट कौशांबी का रहने वाला है। इस फर्जी आईपीएस की मां टीचर के तौर पर कार्यरत है, पिता से अलगाव हो चुका है, काफी सालों से पिता से अलग है। अब पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने जो जो धाराएं लगाई हैं वो समझनी इंपॉर्टेंट है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 170, 171, 419 और 420 के तहत मामला रजिस्टर किया है। आईपीसी की धारा 170 क्या कहती है वो बताते हैं। पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि एक पब्लिक सर्वेंट की तरह खुद को
पोर्ट्रे करना, खुद को दिखाना कि मैं एक सरकारी नौकर हूं। तो यहां पर यह व्यक्ति अपने आप को आईपीएस अधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा था, इसलिए यह धारा लगाई गई है। इस धारा के तहत 2 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या फिर 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। दूसरी धारा है आईपीसी की धारा 171, जिसके तहत यह कहा गया है कि पब्लिक सर्वेंट की यूनिफॉर्म छल करने के लिए पहनना। कोई भी आपने गलत काम करना है, पब्लिक सर्वेंट की यूनिफॉर्म पहन लो। अब पुलिस अधिकारी की एक आईपीएस अफसर की यूनिफॉर्म इसने पहनी हुई थी, इसलिए आईपीसी की धारा 171 लगाई गई है। इसमें 3 महीने तक की सजा हो सकती है, या फिर जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। अगली धारा है आईपीसी की धारा 419, जिसमें इंपर्सोनेशन करने के लिए अगर कोई फर्जीवाड़ा करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। 419 आईपीसी के तहत 3 साल की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। और आखिरी और इंपॉर्टेंट धारा है जो हम बार बार आपको बताते हैं, वो है आईपीसी धारा 420, जिसमें साफ तौर पर लिखा है चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। कुल मिलाकर फर्जीवाड़े के लिए आम तौर पर यह धारा लगाई जाती है, और इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में हो सकता है जुर्माना। कुल मिलाकर यह पूरा केस हमें यह सीख देता है कि कभी भी अपनी पोस्ट गलत ना बताएं, कभी भी अपने आप को कुछ ऐसा बनकर ना दिखाएं जो आप नहीं है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति किसी बड़ी समस्या में फंस सकता है और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जय हिंद।